गोली बनाई मैंने, इन्होंने बनाई है। उस्मान एक मिनट जरा पीछे आया, इस तरह नहीं करें, रकम रुकी। आप कैसे जी? हाँ से कल वाक़या हुआ पार्लियामान में, ये पार्लियामान की तारीख़ का एक स्याह दिन था। इससे ज़्यादा तूफ़ान बदतमीज़ी और इससे ज़्यादा गलीज़ गालियाँ और गाली गलौज अपना ज़ुबान शर्मा जाए कोई एक लफ्ज़ मिलाने के लिए, उसको जितना भी कंडेम किया जा सकता करना चाहिए हमने किया है। और मैं समझता हूँ कि दुनिया को हमने क्या तमाशा बना कर दिखाया है। तो अभी मैं शुक्रगुज़ार हूँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का कि अभी हम बैठे थे और इसी इशू पर डिस्कस किया है और हमने एक प्लान किया और उस प्लान को इंशाल्लाह हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा बिलावल साहब, सनाउल्लाह ज़हरी साहब इस वक्त साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, तो पंजाब में इस किस्म के गलत इल्ज़ाम हम पे ना लगाएं। सबसे पहले मैं इसलिए इधर आया हूँ, आप सब ने देखे टीवी स्क्रीन्स पे देखा जिस तरीके से तारीख़ में इस किस्म का वायलेंस, इस किस्म का हरकतें हुकूमती बेंचेस से, ट्रेजरी बेंचेस से जो आपके और इस मुल्क के हर शहरी की किस्मत के फ़ैसले ले रहे हैं, उनका क्या रवायत था, उनका क्या बिहेवियर था और किस तरीके से स्पीकर साहब उनको फैसिलिटेट कर रहे थे इन इवेंट्स को मज़म्मत करने के लिए। और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब के साथ एक ज़ारी यकजहती दिखाने के लिए आज मैं चैम्बर में भी आया था और हमने तफसील पे इससे बात किया कि ये हमें कहीं ना कहीं वी हैव टू ड्रॉ द लाइन इन द सैंड, दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर और इंशाअल्लाह ताला इस अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर के प्लान क्या बनाए जी? इसके मुताबिक अपोजिशन मिल के प्लान बना रहे हैं आपके सामने हैं, वो हम जल्द आपके सामने लेकर आएंगे और इस एक्शन के इट विल बी इक्विवेलेंट टू द सॉर्ट ऑफ वज़ीर आज़म साहब ने काबीना में भी यही कहा था कि टिट फॉर टैट, अपोजिशन को सख्त टाइम दिया जाए और एहतजाज किया जाए भरपूर। तो क्या समझते हैं इसकी जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पे पड़ती है? वज़ीर आज़म साहब ऑब्वियसली इस मुल्क की मीशत को चलाना, इस मुल्क की सियासत को चलाना, इस मुल्क की हुकूमत को चलाना में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा। शायद ये काम उसका जिम्मेदारी ही नहीं है, तो वो बच्चों की तरह अपना मिनिस्टर्स को हिदायत दे रहे हैं। हम सीरियस सियासतदान हैं। शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून का सदर भी है और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है। जब वो बात कर रहा है तो पूरा कायदे पूरा अपोजिशन के लिए बात कर रहा है। एक जिम्मेदारी है, एक जॉब डिस्क्रिप्शन है। आप जब जॉब पे जाते हो आपको पता है आपने अपना काम करना है। जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हाउस में बात कर रहा है तो उसका एक मौक़िफ़ है और वो उस हाउस को रिप्रेजेंट करते हुए, अपोजिशन मेंबर्स को रिप्रेजेंट करते हुए अपना मौक़िफ़ फराहम कर रहा है। अगर उस पर हमले होंगे, अगर बजट बुक्स अपोजिशन के वज़ीर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ फेंकेंगे तो इन वज़ीरों का हैसियत क्या रहेगा अवाम के सामने, दुनिया के सामने। हम जमहूरियत के लिए और पार्लियामान की बालादस्ती के लिए समझते हैं कि अगर अपोजिशन की तरफ से इस पे कोई गए हुए हैं और ज़ाहिर है वहाँ से भी वो उनको डिक्टेट किया जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में उनको अभी जस्ट बिफोर द सेशन उनको नहीं जाना चाहिए, वो बायस्ड नज़र आएगी। ये तो मेरी एक एज अ दादराना मशवरा है कि बल्कि प्राइम मिनिस्टर को भी यही चाहिए कि उनको इस मौके पे ना बुलाएं क्योंकि सारा मलबा फिर उन पे आ रहा है। सर क्या आप समझ देखिए, हम अपोजिशन हैं, वो भी अपोजिशन है, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग या तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, मगर फॉर द कॉज ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान वी आर वन, और हम सपोर्ट कर रहे हैं टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान की आवाम की अमंगों की तर्जमानी जो है वो अपोजिशन का रोल है,
तो इसलिए अब तो हम इकट्ठे बैठ रहे हैं और कंबाइंड हमने अपोजिशन की मीटिंग भी की है। जब नहीं भी बैठे थे तो हमने गवर्नमेंट को कई दफ़ा डिफीट करा। तो इसका मतलब है कि जब आवाम का मसला आता है तो हम एक होते हैं। तो अब जेन्युइनली एक है इज़ द कस्टोडियन ऑफ द हाउस and he has to protect the rights of the members, not the government. So इसलिए speaker is not the part of the government. He is the custodian of the house and he is a neutral person. आपको याद आप देखते रहते होंगे कि बरतानिया में भी we inherited Westminster system. It's the parliamentary form of government. और parliamentary form of government में मुझे याद है कि जब मैं स्पीकर था तो लेडी बूथराइट हाउस ऑफ कॉमन्स में स्पीकर थे, बट शी वॉज फ्रॉम द अपोजिशन। और फिर सेकेंड टाइम फिर अपोजिशन ने उनको बना दिया। तो ये रवायात थी और स्पीकर के ख़िलाफ़ कैंडिडेट पे पुट नहीं किया जाता क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। और मेरे दौर में आपको याद होगा कि आई वाज सो न्यूट्रल कि मुझे याद नहीं कि मैं प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए मोहतरमा साहबा को उनके ऑफिस में या वो मुल्तान नहीं। इतनी लड़ाई इतना झगड़ा आज तक किसी ने नहीं देखा, और जो किताबें मारी गई और खातून रुकन भी जख्मी हुई, क्या कहेंगे? देखें, जो भी हुआ अफसोसनाक था, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि अगर आप माजी में जाएं तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये लोग इन्होंने तो ये तो कल किताबें फेंकी गई, नॉट दैट कि ये होना चाहिए, लेकिन ये माजी में इनकी एक जो इन्होंने प्रेसिडेंट सेट किए हैं पार्लियामेंट में इस किस्म की दंगा मुश्ती करने की, प्रोवोक करना बजाय इश्यूज़ पे डिस्कस करने के, एक डिसरप्ट करना, काम न करने देना, पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है उसमें मुखिल होना, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं एक ऐसे माहौल के लिए जिसको क्या हमने कल देखा। और दूसरी बात ये भी है कि हमें ये भी देखना है कि हमारी जो अपोजिशन है वो आया मुल्क के लिए काम कर रही है, हमारी जो अपोजिशन है वो आया जो अवामी मसाइल हैं उन पे बहस करना चाहती है, उनके लिए कोई कानून साजी करना चाहती है, जो हमें नज़र नहीं आई है पिछले 2.5 साल में। और साथ में ये भी देखा है कि वो हुकूमत को भी वो बिल्स, वो लेजिस्लेशन जो कि आवाम के फ़ायदे के लिए है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते रहे हैं। तो जो अपोजिशन का जो रोल है वो बड़ा नेगेटिव है और वो जमहूरियत के लिए भी ठीक नहीं है और मेरा ख्याल है मुल्क के लिए भी ठीक नहीं है। हम ये समझते हैं कि ये अपोजिशन को ज़्यादा मैच्योरिटी दिखानी होगी, सीरियसनेस दिखानी होगी, क्योंकि बजट तकरीर के वक्त भी फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट पेश कर रहे थे उस वक्त भी उनकी तकरीर को मुखिल होना यही ज़ाहिर करता है कि उन्होंने इस चीज़ का इब्तिदा भी की और कल फिर हमने जो देखा उसमें उसके मुहर्रिक भी वही थे। का तकद्दुस पामाल किया उन मेंबरान पर, चाहे वो अपोजिशन के हों या हुकूमत पे हों, उन पर कोई फ़ाइन या उन पर पाबंदी आयद की जाए कुछ दिनों के लिए असेंबली हॉल में दाखिले पर? देखें, स्पीकर साहब ने अपनी रूलिंग दी है और उन्होंने वो आज में ये फैसला कर लेंगे सब शवाहिद को, सब फुटेजेस को देखकर, और वो उसमें अपना फैसला करेंगे कि कौन किसने ईवान के तकद्दुस को पामाल किया। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का आपने लेटर लिखा कि भर्तियों का अमल रोक दें, वो कहते हैं कि हम इस चीज़ को नहीं मानते, पोजीशंस वेकेंट हैं, इलेक्शन होते रहेंगे, हम इसको फिल करेंगे। नहीं जी, देखें, इसमें जो उन्हीं का बना हुआ जो भी एक तरीक़ाकार है उसमें अगर एक वैक्यूम है तो उस वैक्यूम के वक्त में ये तैनातें नहीं होनी चाहिए, उसूली तौर पे भी नहीं होनी चाहिए, अखलाकी तौर पे भी नहीं होनी चाहिए और कानूनी तौर पे भी नहीं होनी चाहिए। ये तो जब नए लोग आएंगे वो डिटर्मिन करेंगे और रीअसेस करेंगे सिचुएशंस को, बिकॉज नौकरियां निकालना एक बड़ा अहम और एक बड़ा टेक्निकल काम है और उसमें हमें ये भी देखना होगा कि आया जो लोग इसको कंडक्ट कर रहे हैं उनका ये मैंडेट है कि नहीं है। तो एथिकली भी मेरा ख्याल है कि उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त एक एडमिनिस्ट्रेशन जा रही है और दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी आना है, तो इसलिए ये नौकरियों पे फोकस करना सिर्फ मेरा ख्याल है कि पीसी को अपने इदारे के तौर पर भी बहुत उसमें बेहतरी की गुंजाइश है। हम उनका एक्ट का भी जायज़ा ले रहे हैं, क्या क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक प्रीमियर इदारा है जो कि इंजीनियर्स की देखभाल के लिए, करिकुलम को देखने के लिए, पूरी इंजीनियरिंग फील्ड से जो भी मुताल्लिक़ चीज़ें मेरा नहीं ख्याल है कि वो उस तरीके से उसको कर रहे हैं जिस तरह के करना चाहिए। हमने पीसी के को देखना है, उसको हमने एक ऐसा इदारा, एक ऐसा रेगुलेटरी इदारा जो कि नज़र भी आए और इंजीनियर्स की फलाह बहबूद
के प्रोजेक्ट्स को भी देखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, उस पर पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए। स्पीकर साहब तो वैसे ही बायस्ड हैं और जो कुछ भी ये हुआ है इसका सेहरा स्पीकर साहब के सेहरे ये उनके इमाम पर हुआ है, स्पीकर के और इमरान नियाज़ी के इमाम पर हुआ है। इस पर पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए जिसमें तमाम पार्टीज़ के लीडर हों और वो खुद बैठकर असेस करें कि कौन कौन बंदा उसमें शामिल है। इनका हर वज़ीर उस ब्रिगेड में शामिल था। अमीन गंडापुर शामिल था, वो खटक साहब शामिल थे, उसके अलावा शीरीन रहमान जो थी उनकी वीडियो, शीरीन मज़ारी सॉरी, वो उसमें थी और उसके अलावा बेशुमार लोग हैं। लेकिन मतलब है ये नहीं कि मैं कोई इन 3-4 लोगों को कह रहा हूँ, उसमें इनके बेशुमार लोग हैं। उस पर पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए जो देखे कि कौन कौन लोग हैं और शरारत शुरू कहाँ से हुई। शरारत जो शुरू की वो अली नवाज अवान ने शुरू की जिसने गालियाँ दी और वो पूरे मीडिया पर मौजूद है। लिहाजा ये पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए और वो पार्लियामेंट फैसला करे कि इस डिसिप्लिन को किस तरह से मेंटेन करना है और साथ साथ ये भी फैसला करे कि इसमें कौन कौन से लोग हैं। और मेरा ये भी मुतालबा है कि स्पीकर जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और उनकी नाअहली, उनकी नालायकी और उनके बाइस रवैये की वजह से आज जो पार्लियामेंटी रवायात हैं वो पामाल हो रही हैं। लिहाजा उनको फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि आप अली गौहर जो हैं आपकी जानिब से स्टार्ट किया गया ये सारा, इस पे क्या कहेंगे? जो पाबंदी भी लग गई है भाई, इसको तो स्टार्ट आपने देखा है कि जिस वक्त शहबाज साहब की स्पीच शुरू हुई है तो उस वक्त आपने देखा कि अपोजिशन ने फौरी तौर पर वो प्रोटेस्ट हुकूमत ने फौरी तौर पर प्रोटेस्ट शुरू किया और आपको पता है कि वो उनके बेंच के पास आ गए थे उनकी सीट के और हम लोग आगे खड़े थे। लेकिन जब वज़ीर ख़जाना ने स्पीच की तो वो जो इमरान नियाज़ी साहब हैं उनके पास भी कोई नहीं गया और ना कोई वज़ीर ख़जाना। हमने अपनी सीट्स पर खड़े होकर प्रोटेस्ट किया।